या किसी अन्य जिस भी भगवान की तुम साधना करते हो उसको अनन्य, ये अध्यात्म ज्ञान में और तत्व ज्ञान के आधार पर ये प्रमाण है कि उसी पर पूर्ण आश्रित आपने रहना चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति से ही परमात्मा प्राप्ति होती है, इसका ये अर्थ है। तो क्या कहते हैं, आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बास है वो घर में बसे घुड़ैल। एक पुरुष अपना सही दूजा आन अनीत, अपने पति से राती ये और शिला सब भीत। सुकर्मी घर में रहे पतिव्रता सोनार, आन पुरुष से प्रीतड़ी ना रखिए घर बार। अब आपको भी संदेश दे रहे हैं परमात्मा कि जो स्त्री आपके अतिरिक्त किसी अन्य में आस्था रखती है तो वो घर में रखने योग्य नहीं है। और यहाँ इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को पूजेगा तो मैं भी उसको अपने घर में अपनी शरण में नहीं रखूंगा। ये आपको दोनों तरीके बता रहे हैं। अब क्या बताते हैं, जो पतिव्रता हो जाती है, सत्साधना करते हैं, पतिव्रता सुनी नहीं, कहते हैं फिर वो सुनी नहीं है, उसका रखवाला परमात्मा भगवान है। पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी वो चौकी आठों याम। पतिव्रता यानी सत एक भगवान के ऊपर आश्रित जो पुण्यात्मा है वो पतिव्रता की तरह लगी हुई है। कहते हैं फिर वह सुनी नहीं है, उसके रखवाले हैं राम, पल पल पर मदद करेंगे। आप देखते हैं एक्सीडेंट के अंदर कहते हैं जी कति और एक ही जीप के अंदर चार भक्त बैठे थे, एक बच गया, तीन मर गए। भक्त नहीं थे वो अन्य, केवल एक ही भक्त था। एक जीप में एक हमारा भक्त था, तीन और थे, तीन मर गए, ड्राइवर मर गया, ड्राइवर समेत, और वो बच गया, एक दो को और चोट आ गई। और जहां वो मरे उसी सीट पर वो था। तो यहां कहते हैं पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कबीर परमात्मा, हमारा राम कबीर है। कल्प वृक्ष करुणामयी ही चौकी आठों जाम। कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ बताया स्वर्ग में, कहते हैं कि वो सर्व मनोकामना पूर्ण करता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं आपके साथ इस कल्प वृक्ष का भी काम करते हैं। अब वो कल्प वृक्ष किसकी मनोकामना पूरी करता है? वो तो स्वर्ग एक होटल है, और वो एक कल्प वृक्ष एक बैल है, घंटी है। अब जो उस कल्प वृक्ष के पास जाकर जो मांगता है उसी समय उसके सामने वही आहार आ जाता है। तो उसकी कमाई से ही जाता है, और यहां आपको परमात्मा अपने कोटे से भी देगा। कबीर परमात्मा पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी चौकी आठों जाम। पतिव्रता पानी चली, पतिव्रता पानी चली पन ही नहीं पाए, वस्त्र अंग विनंग है वो आप देत उड़ाए। पतिव्रता पानी चली यानी सत्ता, जो पतिव्रता यानी सत्य परमात्मा की जो वो प्यारी आत्मा अनन्य मन से भक्ति कर रही है अपने एक इष्ट की, वो अपने जीवन किसी भी कार्यवश जाती है और उसके पास कोई असुविधा है तो तुरंत पूरी कर देता है। ऐसे बहुत से भक्त बहन भाइया बेटियां हमें मिलती हैं। भक्त कहते हैं जी हमारे यहाँ आश्रम में आने के लिए किराया नहीं था, और 3 दिन से यही जुगाड़ था कि 200 से 400 रुपये हो जाए, मिल जाए तो हम आश्रम में जाएं। कहीं से भी, क्योंकि गरीब आदमी के साथ और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसी स्थिति परमात्मा पैदा भी कर देता है उसका विश्वास दृढ़ करने के लिए। फिर कहने दिया हमने तो भगवान पे छोड़ दिए, परमात्मा आप बुलाओगे तो जरूर आना चाहते हैं। आत्मा रो के कह रही थी, कहने लगी अगले दिन चलना था, उसी दिन सुबह चलने की तो कोई बात रही है को ना, किराए की व्यवस्था नहीं हुई। तो ऐसे में स्लैब, वो जो पेंडी सी थी होती हैं, स्लैब होती हैं घर में अलमारी की ताक से, उसमें कागज बिछा रखे थे, पेपर अखबार के।
वैसे उठाई नो, और उसको तकरीबन दूसरे तीसरे दिन में रोज साफ करा करती। जिस दिन से यातना शुरू हुई उस दिन भी साफ करे थे वैसे स्वाभाविक वो उठा कर मैं पोचे खाते नु मारन लगी तो 500 रुपये 100 के 5 नो मुड़े हुए ऐसे तय किए हुए एक बार मुड़े हुए अन्नो रखे। मत गदगद होगी। बच्चों को लिया, सास डब्बा चल पड़ी। आश्रम में 3 दिन के बाद गई। जब मैंने अपने पति से पूछा कि आप फोन पे वो मिलिट्री में सर्विस करते कि क्या आप ये, मतलब उससे फिर मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे बात से स्थिति हुई हमारे पास, या यू मन जो है विचलित करने की चेष्टा करता है। मन में न्यू आवा कदे वो डर गया हो, मेरा ध्यान ना रहा हो, कदे कागजा में उलझ रहे हो, मैं रोज साफ कर देती थी, अखबारों में उलझ पुलझ हो रही हो। उससे पूछा कि ऐसे ऐसे बड़ी मारी गेला, आपके याद हो आपने कुछ पैसे रखे थे? ने बोला मैं चोरनी कभी रखता है नहीं, सारी आपको देता हूँ। शराब में पीता ना, बीड़ी में पीता ना, घर का सामान में लाता ना। 5-10 दिन की छुट्टी गया था मैं तो रिश्तेदारियों में, या फिर वो नाम नहीं ले रखा था उसने। बाकी उस पुण्यात्मा को मना नहीं करता था। वो कहने लगा सचमुच 500 का नोट, 500 रुपये पाए 100 के। सब जगह मैंने अपनी सारी दृष्टि दौड़ा दी, कोई पैसा मेरे पास नहीं था। तो पुण्यात्माओं ये क्या कहना चाहते हैं? पतिव्रता पानी चले पन ही नहीं पाए। पतिव्रता जो पानी न चाली टूट गरीब, तो उसके पैरों में जूती भी नहीं है और वस्त्र भी अच्छे नहीं हैं। कहते हैं परमात्मा, कहने का भाव ये है कि अपने जीवन रूपी सफर में आप चल रहे हो, मालिक की शरण में आने के बाद और आपके साथ कोई व्यवस्था है तो वो आप पर पूरी कर दिया। पल में दे, कहते वस्त्र अंग विनंग है वो आप पे देत उढ़ाई, आप पे देत उढ़ाई। कैसे कोई आपको अव्यवस्था है, किसी चीज का अभाव है, तो वो परमात्मा आपकी तुरंत पूर्ण कर देगा। ऐसे और भी बहुत से भक्त बताते हैं, ऐसे ऐसे व्याधि चलन लग गया। जब 100 का नोट पाया, एक माई कह रही थी जी मैं पति तो नाम नहीं ले रहा, बाधा भी करता था। समागम आ गया, करौथे आश्रम में जब हम सत्संग करते थे तो मैंने अपने पति से कहा कि मैं सत्संग में जाऊंगी, मैंने 100 रुपये दे दे। ये 10 वर्ष पहले, 8-9 वर्ष पहले की बात है। वो कहने लगा मैं तेरे को चवन्नी नहीं दूं, और तू तीसरे दिन झोला ठावे और वहां चली जाती है। वो कहने लगी मैं कोई गलत जगह जाती हूँ। 60-65 साल की उम्र की बुढ़िया थी, और तेरे बेटे जाने लग रहे वहां पर। बेटे तो अपनी कमाई करें, वो ले जाते हैं किराया। मैं किराया मान ले उनसे मांग भी लूं तो नखरे करता है, क्योंकि बेटे अलग हो रहे हैं, उनसे थोड़ा द्वेष रखता है, उनसे कैसे ले लेगी, वहाँ जाओ भी नहीं। तो उसने कहा कि मुझे 100 रुपये दे दे। ने बोला कति नहीं जान दूँ, और जाके दिखाइए आज तू। चवन्नी मैं पैसा किराया दूँ नहीं, तू जागी कैसे? तो वो कहने लगा मेरे द्वारा पैसा को ना। फिर आखिर में ये बहाना मिला उसने कि मेरे द्वारा 100 रुपये को नहीं। वो क्या कहती है उसकी पत्नी कि मैं तो बैठकर रोने लगी, जहाँ पूजा स्थल है रोने लगी है। भगवान देख कौन बनी। हम एक दूसरे के ऐसे बांध रखे हैं कि हम इनसे अब अपने भगवान के दरबार में भी नहीं जा सकते। आखिर में कहने की मैंने ये सोच लिया कि मैं अभी चाहती हूँ किसी पड़ोसन पर मांग मूंग कर मैं जाऊंगी। इतना दृढ़ निश्चय मैंने कर ही लिया था, लड़ाई होगी बोलेगी, मार पीट लेगा और 2 मुक्के खा लेगी भगवान के नाम पे। ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटे, मीराबाई पिटी। ऐसे ही निर्णय होता है, ऐसे ही परमात्मा निकटाता है। इतने में बूढ़ा साइकिल लेकर जा था, गांव से निकला, सड़क थी अच्छी, तो दिल्ली के, ये पंजाब खोड़ की बात है, और वहां वो गया होगा सड़क के ऊपर आधा किलोमीटर। एक 100 का नोट ऐसे हवा में उड़ा, अगले साइकिल के अगले पहियों की ताड़ियां में आके चिपक गया, और उसने रोका तुरंत साइकिल। 100 का नोट ताजा
उसकी तो घीगी बंद की, घबरा गया, उल्टा आया, आकर ने बोला ले भगवान, तेरे भगवान ने भेज दिया, तेरा 100 का नोट ले जा तू। और उसका जो है ना पसीने आ रहे, उसके बाद उसने मुझे मना नहीं किया। तो यहां परमात्मा कहते हैं पति भरता पग जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। पति भरता भूखी रहे, यानी पति भरता को, यानी सच्ची उस अनन्य मन से पूजा कर रही भक्त आत्मा को कोई अभाव होता है, किसी चीज की आवश्यकता होती है और वो वास्तव में उसकी आवश्यकता है, तो कहते हैं पति भरता भूखी रहे वहां समर्थ घर सोच। ऐसे पति की स्त्री के, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष मोच। कहते हैं जैसी भक्त आत्मा जब दुखी होती है तो भगवान के दरबार में भी चिंता बन जाती है। और ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष, जो ऐसे दृढ़ता के साथ, समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान पर लगती है, उसके नाम पर, कहते हैं उन्हीं का मोक्ष होता है, उन्हीं के पाप कर्म नष्ट होते हैं। कहते हैं नुकते ऊपर रित जगा रे कोट कर्म जल जा तुम्हारे,